तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक इंडियन मलयालम भाषा की मिस्ट्री फिल्म को जिसका नाम है किष्किंधा कांदम यानी कि किष्किंधा चैप्टर 1। ये मूवी ऐसी जगह पर शूट करी गई है जहाँ पर आसपास जंगल है और वहाँ पर मंकीज यानी कि बंदर ढेर सारे रहते हैं जो कि एक रिजर्व फॉरेस्ट है। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स हैं इस मूवी के अंदर, तो आपको इसको देखने में काफी मजा आएगा। एंड तक जरूर देखिएगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग शॉकिंगली 8.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 है जो कि काफी ज्यादा हाई होती है। इस मूवी की जो कहानी, स्क्रीन प्ले और बैकग्राउंड स्कोर है ना और परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया हैं जिसकी वजह से ये कॉमर्शियल सक्सेस बन गई है बॉक्स ऑफिस पर। बाकी मैंने अभी हाल ही में ही तस्वीर नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ फ्रॉम सीरीज के सीजन 3 को। तो अगर आपने इन दोनों को ही नहीं देखा है जाकर देखना, दोनों ही बेहतरीन है, मजा आ जाएगा देखकर। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे करने हैं तो डू सब्सक्राइब। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है अजय चंद्रन को दिखाते हुए जो कि अपर्णा नाम की लड़की से कोर्ट मैरिज कर रहा होता है कि तभी उसे पुलिस का कॉल आता है कि इलेक्शंस आ चुके हैं, तो वो अपने पिता की लाइसेंस्ड पिस्टल को जमा करवा दे। और उनको नोटिस काफी पहले भेजा गया था लेकिन आज लास्ट डेट है, लेकिन फिर भी उसके पिता नहीं आए, जिस पर वो ये कहता है कि शायद से नोटिस नहीं मिला होगा और वो शायद भूल गए होंगे। वो बताता है कि फिलहाल वो किसी जरूरी काम से बाहर है और शाम तक ही घर आ पाएगा, जिस पर ऑफिसर ये बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद घर जाकर उस पिस्टल को कलेक्ट कर लेंगे। अब अजय अपने पिता को कॉल करता है और ये पूछता है कि गन का क्या हुआ, तो हमको पता चलता है कि उन्हें नोटिस मिल चुका था और उन्हें पिस्टल सबमिट भी करनी थी, लेकिन अजय के पिता अप्पू पिल्ला वो गन कहीं पर रखकर भूल गए या फिर वो खो चुकी है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। तभी अजय का फ्रेंड और ऑफिसर शिवा उससे बात करते हैं कि वो गन उन्हें जल्दी ढूंढ लेनी चाहिए क्योंकि उसका मिसयूज होने पर दिक्कत होगी और वो मिल ही नहीं रही है, तो उन्हें उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। अब अजय शादी की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करता है और यहाँ पर उससे मिलने प्रशोभ आता है जो कि उसकी एक्स वाइफ प्रवीणा का भाई है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसको कैंसर की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो दुनिया में नहीं रही। और यहाँ पर प्रशोभ के अजय के साथ अच्छे रिश्ते थे। अब अजय और अपर्णा घर आते हैं जहाँ पर पुलिस आई हुई थी और उन्हें भी गन नहीं मिल रही होती। साथ ही साथ अप्पू पिल्ला थोड़ा सा चिढ़ने लगते हैं। अजय भी यहाँ पर आ जाता है और पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि गन का लाइसेंस 3 साल पहले रिन्यू हुआ था, तब वो पुलिस स्टेशन आई थी और उसे वापस भी भेजा गया था और उन्हें ख्याल रखना चाहिए था, वो कहीं गलत हाथों में गई तो मिसयूज हो जाएगी और इलेक्शन ना आए होते तो उन्हें गन का पता भी नहीं चलता। और अप्पू असल में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है तो उनसे तो ऐसी लापरवाही की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, जिस पर अप्पू और चिढ़ जाते हैं और थोड़ा बहुत वहां पर उन्हें सुनाकर अंदर चले जाते हैं। अब ऑफिसर अजय से बात करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी गन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाए और लाइसेंस की फोटोकॉपी भी अटैच करे। खैर अब रात में अजय अपने भाई प्रसाद से बात करता है जो कि काफी समय पहले ही यहाँ से जा चुका है। उन्हें अपर्णा भी ज्वाइन करती है और प्रसाद उसे परेशान न होने की सलाह देता है। साथ ही साथ अपर्णा भी बताती है कि वो अभी अपनी जॉब छोड़ चुकी है तो वो लोग यहीं पर रहने वाले हैं, यानी कि ये अजय की दूसरी शादी है अपर्णा से। खैर थोड़ी देर के बाद में वो सोने जाने लगते हैं और वो अपर्णा को समझा देता है कि उसके पिता आर्मी में थे तो उनका डिसिप्लिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बाकी वो किसी को ज्यादा परेशान नहीं करते। हालांकि हम सबको शुरुआत से ही वो थोड़े से खड़ूस जरूर समझ में आ रहे थे। एनीवेज अब वो उससे किसी को बुलाने के लिए कहते हैं और अगले दिन अपर्णा घर के बाहर टहल रही थी कि तभी उसे एक पेड़ पर रेडियो लटका हुआ मिलता है जिसके बारे में वो अजय से बात करती है। वो बताता है कि ये एक घने जंगल वाला इलाका है जहाँ पर ढेर सारे बंदर रहते हैं जो कि घरों में आकर उत्पात मचाते हैं, साथ ही साथ कुछ ना कुछ सामान ले जाते हैं और पेड़ों पर लटका देते हैं। और रेडियो के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और अप्पू ने जिस आदमी को बुलाया है वो असल में पेड़ पर चढ़कर ही गन को ढूंढने वाला है। अब कुछ लोग गन को ढूंढते हैं लेकिन वो गन किसी को भी नहीं मिलती और यहाँ से ही अपर्णा थोड़ा थोड़ा सा अप्पू को नोटिस करना शुरू कर देती है। अब हम अप्पू की लाइफस्टाइल देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सीक्रेटिव टाइप की है। वो नोट्स बनाते हैं, अपने रूम के सारे क्लोजेट्स को लॉक रखते हैं, सारी की सारी चाबियों को भी लॉक रखते हैं और अपने रूम तक को भी लॉक करके घर से कहीं पर जाते हैं ताकि कोई भी उनके पीठ पीछे उनके रूम के अंदर ना जा पाए। वो अक्सर घर पर ही रहते हैं लेकिन आज वो गरीमत से घर से कहीं बाहर जा रहे थे और रास्ते में वो सुमादत्ता नाम के आदमी से मिलते हैं जो कि देसी दारू का काम करता है। अब हम अजय को देख पाते हैं जो कि एक NGO की ऑफिसर से बात करता है। असल में अजय का बेटा चाचू 3 साल पहले गायब हो गया था जिसे वो तब सभी जगह पर जाकर ढूंढ चुका है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला और अब वो उसे ढूंढने के अलग अलग तरीके निकाल रहा है, जिसके अंदर उसने एक NGO से हेल्प ली है। और बात करें प्रवीणा के बारे में तो वो कैंसर से 2 साल पहले ही खत्म हो चुकी है।
अब बात करें अपर्णा के बारे में तो उसे अजय के बारे में सब कुछ पहले से ही पता है और वो भी चाचू को ढूंढने में उसका पूरा साथ दे रही है। यहाँ पर अब वो उस ऑफिसर से बात करते करते बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है। अब अगले दिन वो ऑफिस में था जहाँ पर खबर आती है कि जंगल में कुछ गन शॉट्स फायर हुए हैं और जब टीम वहां पर जाती है तो ये पता चलता है कि ये गन शॉट्स किसी बड़ी या फिर यूजुअल हंटिंग गन के नहीं बल्कि किसी छोटी गन लाइक पिस्टल या फिर रिवॉल्वर के हैं। अब यहाँ हम सोमा दत्तन को भी देखते हैं जिसकी किसी से किसी बात पर लड़ाई हो रही थी और हम उसका पास्ट भी जान लें तो 40 साल पहले तक वो एक नक्सलाइट हुआ करता था, यानी कि टेररिस्ट हुआ करता था जो कि छुपकर काम करता और गांव वालों को उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन एक दिन हुआ ये कि बॉम्ब बनाते हुए उसका अपना ही हार्ट डैमेज हो गया था और तब से सबको उसकी असलियत का पता चल गया और उसका नाम जो कि तब खराब हुआ था वो आज तक खराब है। लोग उसे तब जिस नजर से देखते थे आज भी वैसे ही देखते हैं, यानी कि एक टेररिस्ट की तरह। अब अजय घर आकर अपने भाई प्रसाद से बात करता है जो कि ये बोलता है कि जंगल में जो गन चली है तो यहाँ पर शायद वो पिता की गन हो सकती है, लेकिन अजय को ऐसा नहीं लगता था। अब इसी बीच हम अप्पू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आए हुए थे जिन्हें कुछ रिपोर्ट चाहिए, लेकिन उनको टाइम लग रहा होता है तो वो यहाँ पर भी थोड़ा सा गुस्सा करते हैं। अब शाम के 7:30 बज जाते हैं और अपर्णा अजय से ये कहती है कि पिताजी नहीं आए हैं, उन्हें कॉल कर लीजिए, जिस पर वो ये कहता है कि वो आ जाएंगे, ज्यादा लेट नहीं हुआ है। अपर्णा बोलती है कि उन्हें कुछ काम था तो वो बता सकते थे, जिस पर वो ये कहता है कि कुछ चीजों को लेकर वो थोड़े ज्यादा ही पर्टिकुलर हैं और वो किसी की मदद नहीं लेते, इवन दो हेल्प ऑफर करने पर भी गुस्सा करने लगते हैं। खैर अब थोड़ी देर के बाद में अप्पू अजय को कॉल करते हैं कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और जब अजय और अपर्णा उनके पास जाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पर भी अप्पू गुस्सा करने लगते हैं। खैर अब वो लोग घर आते हैं और हम अप्पू को बाहर थोड़ी दूर कुछ जलाता हुआ देखते हैं और दूर से अपर्णा ये सब देख रही थी कि कोई तो है जो कि वहां पर कुछ जला रहा है, लेकिन कौन और क्या ये देखने के लिए वो अजय को भेजती है, लेकिन बारिश आने की वजह से वो वहां पर नहीं जा पाता। यानी कि हमको तो पता है कि अप्पू वहां पर कुछ जला रहे थे, लेकिन ये चीज यहाँ पर अपर्णा को नहीं पता थी। अब अगले दिन अप्पू उनको वहां पर जाता हुआ देखते हैं और वो दोनों ही शिवा को बुला लेते हैं। यहाँ पर असल में कुछ जलाया गया था, लेकिन क्या ये किसी की भी समझ में नहीं आता। हालांकि शिवा को ये जरूर समझ आ जाता है कि सेम स्पॉट पर पहले भी कई बार चीजें जलाई गई हैं, ग्राउंड से पता चल रहा था। अप्पू भी वहां पर आ जाते हैं और शिवा ये कहता है कि स्पॉट तो उनकी बाउंड्री में आता है ना, लेकिन अप्पू इस सवाल से चिढ़कर चले जाते हैं। अजय कहता है कि आसपास के वर्कर्स ने शायद यहाँ पर आकर वेस्ट को जला दिया होगा, जिस पर शिवा ये कहता है कि वो वहां पर छोड़कर उनकी बाउंड्री में क्यों आएंगे और वो जाकर एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेगा। साथ ही साथ वो अजय को ये भी बताता है कि अप्पू आजकल सोमा दत्तन से काफी मिलने जा रहे हैं, क्योंकि सोमा दत्तन की छवि वैसे ही खराब थी और अप्पू जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उनका ऐसे इंसान से मिलना ठीक नहीं था। अब अपर्णा अजय से उसके बारे में पूछती है तो अजय ये बताता है कि सोमा दत्तन एक नक्सलाइट हुआ करता था और उसके पिता उसके साथ काम करते थे। उन दोनों की दोस्ती और बॉन्ड बहुत ही अच्छा था और सोमा दत्तन तब घर पर भी आता जाता रहता। 1970s के अंदर नीलम्बूर केस हुआ था जिसके अंदर मुंसिफ कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को जलाया गया, जिसकी सस्पेक्ट लिस्ट में अप्पू का भी नाम था। लेकिन अप्पू के पिता काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे जो कि अप्पू का नाम केस से क्लियर करते हैं, जिसके बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। अब शिवा यहाँ पर आकर अजय को ये बताता है कि कर्नाटका से चाचू के बारे में ईमेल आया है और अजय को जाना पड़ेगा। अगले सीन में वो लोग वहां पर जाते हैं जिन्हें एक बॉडी आइडेंटिफाई करनी थी, शायद से ये चाचू की हो सकती थी। और अब वो भारी मन से बॉडी को देखता है और राहत की सांस लेता है क्योंकि ये उसके बेटे की नहीं थी। सभी घर लौट आते हैं और आज एक लेडी ऑफिसर किसी काम से घर आती है जो कि अप्पू से उसका नाम, घर का नाम, बेटों का नाम पूछती है। और अपर्णा ये नोटिस कर रही थी कि अप्पू अपने फोन से देख देख कर अपने बेटों का नाम बता रहे थे। वो इसके बारे में अजय से भी बात करती है कि अप्पू उसका नाम नहीं लेते, उसे गुस्से से बुलाते हैं, लेकिन एक दिन वो उसे देखकर नॉर्मल थे, मानो कुछ है ही नहीं। और उसने उनका फोन भी देखा था तो उसने 10 के आसपास ही कॉन्टेक्ट्स देखे, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी, जहां पर सबके नंबर्स के आगे ब्रैकेट्स में उनकी आइडेंटिटीज लिखी हुई थी। लाइक अजय का नंबर और ब्रैकेट में बेटा लिखा हुआ था, जो कि उसे काफी अजीब लगता है। आई मीन कोई भी पिता अपने बेटे का नंबर इस तरह से क्यों फीड करेगा। अब इतने में ही अप्पू वहां पर आकर अजय पर गुस्सा करते हैं कि वो उसके रूम के दरवाजे का लॉक जल्दी से ठीक करवाए और अजय अपर्णा से पूछता है कि क्या वो अप्पू के रूम में गई थी, जिस पर वो हाँ कर देती है। वो ये बोलती है कि हम एक ही घर में रहते हैं और जा सकते हैं, जिस पर वो ये कहता है कि अप्पू के रूम में कोई भी जाए उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और वो तुरंत ही वहां पर गुस्सा करने लगते हैं। अजय भी इससे काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि उसने पहले ही उसको समझा दिया था कि वो अप्पू के रूम में बिल्कुल ना जाए। खैर अब वो अजय से ये कहती है कि क्या कभी उसने सोचा है कि वो इतना अलग सा बर्ताव क्यों करते हैं, और उसने कहा था कि वो बस इंसुलिन की दवाई लेते हैं, लेकिन उनके रूम में उसने एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स देखी थी जो कि मेनली न्यूरो पेशेंट्स लेते हैं। वो आगे ये भी कहती है कि उसने और भी कुछ नोटिस किया है। जब उसके पुराने दोस्त उनसे मिलने आए थे जो कि बहुत बात कर रहे थे, तब वो पैनिक से हो गए, घबरा से गए थे और उनके पास एक नोट पैड भी था जिसको देखकर वो उससे सवाल
सवालों के जवाब दे रहे थे। और उनके फ्रेंड के जाने के बाद में उन्होंने नोटपैड में कुछ और भी लिखा था और उसे ये लगता है कि उस दिन जब उन्होंने कॉल किया था कि कार शुरू नहीं हो रही है, जबकि वो ठीक थी, तो उसके हिसाब से वो घर का रास्ता भूल गए होंगे और इसलिए उन्होंने उसको बुलाया। अब अजय उसे बताता है कि उन्हें बहुत समय से मेमोरी इश्यूज हो रहे हैं और ये चीज सबसे पहले चाचू ने ही नोटिस करी थी कि वो एक काम करते करते दूसरा काम करने लगते और पहला भूल जाया करते। वो चीजें रखकर भूल जाते हैं और जब उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश करी तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगे थे। तो उन्होंने उनके एक दोस्त को बुलाया। वो दोस्त उनसे थोड़ी बहुत बात करके अजय को बताते हैं कि उन्हें मेमोरी लॉस इश्यूज है और वो अपने उस दोस्त को भी पहचान नहीं पाए थे, बल्कि उन्होंने दीवार पर लगी हुई फोटो से इतना समझ लिया था कि हाँ, उन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है और वो नॉर्मल बातें करते रहे। वो आगे बताते हैं कि जब वो आर्मी में थे तो काफी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता था, लेकिन वो चीजें भूलते रहते थे। तो उन्होंने एक बार अपनी सर्विस रिवॉल्वर गुमा दी थी, जो कि बाद में मिल तो गई थी, लेकिन आर्मी रेप्यूटेशन के लिए उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। वो सब जानते हैं कि उनके साथ कुछ तो गलत है, लेकिन वो खुद को ऐसे रखते हैं कि किसी को उनकी कंडीशन के बारे में पता ही ना चले और कोई उनका मजाक ना बनाए। और ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि उनका नाम ना खराब हो जाए, रेप्यूटेशन ना खराब हो जाए। अब यहाँ पर अपर्णा चाचू की पुरानी रिकॉर्डिंग्स को देख रही होती है। वो अजय से पूछती है कि आखिर वो अप्पू के साथ कैसा था, जिस पर अजय बताता है कि जब प्रवीणा की बीमारी यानी कि कैंसर डायग्नोज हुआ था तो वो अक्सर उसके साथ हॉस्पिटल जाया करता, तब चाचू अप्पू के साथ ही रहा करता था। और सबसे बड़ी बात कि वो चाचू के साथ भी काफी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। अब अपर्णा यहाँ पर काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए ये बोलती है कि जब चाचू गायब हुआ तब अजय और प्रवीणा तो हॉस्पिटल में थे और वो शाम को वापस आए होंगे, तब तक चाचू खो गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस दिन चाचू के साथ क्या हुआ ये अप्पू को पता हो, लेकिन वो बाद में भूल गए। और ये सुनकर अजय भी सोच में पड़ जाता है। अब अगले दिन उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक कंकाल मिलता है और अजय इससे परेशान हो गया था, जो कि अप्पू को नोटिस करते हैं, जो खुद भी परेशान थे और उस साइड देखे जा रहे थे। अब पुलिस ऑफिसर चेक करते हैं तो ये जमीन अप्पू की ही थी, जो कि उन्होंने 2 साल पहले ही बेच दी। अब उस कंकाल को चेक करा जाता है तो ये पता चलता है कि वो कंकाल असल में एक बंदर का है। अब हम अथॉरिटी के अंदर यही बात होते हुए देखते हैं कि वो स्केलेटन तो बंदर का ही है, लेकिन उसके अंदर से जो बुलेट मिली है वो सेम वैसी ही गन की है जो कि अप्पू पिल्ला से खो गई है। अब अजय को ये बात पता चलती है, जिससे वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि मेनली वो जमीन अप्पू ने 2 साल पहले ही तो बेची थी, लेकिन वो स्केलेटन 3 साल पुराना है। मतलब कि उस जमीन पर जो चीज मिली है उससे उनका ही कनेक्शन जोड़ा जाएगा। अथॉरिटी ऑफिसर्स इस बारे में बात करते हैं कि चाचू पहले भी घर से भाग चुका है, जो कि मिलने के बाद अलग अलग कहानियां बनाया करता था और लास्ट टाइम सबको यही लगा था कि वो फिर से कहीं भाग गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद वो कभी मिल ही नहीं पाया। अब हम अजय को देखते हैं, जो कि एक सपना देखता है जिसके अंदर वो चाचू के पीछे स्टेयर्स पर उसे रोकने जा रहा है और चाचू बेतहाशा भाग रहा था, जिसे अप्पू देखकर खुश हो रहे होते हैं। एनीवेज अब ये सपना खत्म होता है, जिसके कुछ ही देर के बाद में वो घर जाते हुए अप्पू को देखता है, जो कि सुमदत्तन से मिल रहे थे और आगे वो उन्हें घर तक ड्रॉप करता है। घर पर हम अप्पू का अजीब सा बर्ताव देख रहे थे, जहाँ पर वो पुराने पेपर कटिंग्स को देख रहे होते हैं और उन्हें निकाल कर जमा कर रहे थे। इसी बीच अप्पू के पुराने आर्मी फ्रेंड अमृत उससे मिलने आते हैं, जिन्हें वो पहचान भी नहीं पाते और फोटो से उनका नाम देखकर अपने क्लोजेट को ओपन करते हैं, जिसके अंदर उनके ढेर सारे नोटपैड थे। अब एक नोटपैड का तो इस्तेमाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने रोजमर्रा के कामों के बारे में लिखा हुआ था कि कहां पर जाना है, आज हॉस्पिटल से आना जाना है, वो रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसके अंदर उन्हें कुछ बहुत जरूरी देखना है। बाकी अलग अलग नोटपैड्स अलग अलग लोगों के लिए हैं, उनके नाम से हैं कि वो हैं कौन, कब उनसे आखिरी टाइम मिले थे, क्या बात करी थी, और वो उन्हीं नोट्स की हेल्प से बात को कंटिन्यू करते हैं। अब अमृत से बात करते करते वो नोटपैड पर देखते हैं कि ये आदमी आर्मी ऑफिसर नहीं लगता और ये कहानियां बना रहा है, इससे केयरफुल रहो। अब वो अमृत से कुछ सवाल भी करते हैं, जिसके बारे में वो उन्हें कर जवाब देता है, लेकिन अप्पू ने खुद ये सवाल ब्लफ किए थे, यानी कि ऐसे ही थे, तो ये जवाब भी सारे झूठी थे। वो तभी उससे पूछते हैं कि वो आदमी आखिर है कौन और उससे झूठ क्यों बोल रहा है, तो वो वहां से जाने लगता है, जिसको वो पकड़ लेते हैं और तभी दूसरी साइड वो गिर जाते हैं और वो मिनट्स में सारी चीज भूल गए थे। वो ये भी भूल जाते हैं कि वहां पर कोई आया भी था, लेकिन तभी अमृत जो होता है वो उनके नोटपैड के कुछ पेजेस को फाड़ कर रख लेता है। खैर अब तक अजय और अपर्णा भी यहाँ पर आ जाते हैं और अमृत उनसे बात करके निकल जाता है, यानी कि एटलीस्ट उनके बारे में तो उसको जानकारी थी ही। हम अथॉरिटीज को देख पाते हैं, जिन्हें अब कुछ फोटोग्राफर्स को एक फोटो दिखाई जाती है जिसके अंदर बंदरों के हाथ में एक गन थी। अप्पू बिल्ला को बुलाया जाता है और वो कंफर्म कर देते हैं कि ये गन उनकी है और अलग भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि इस मॉडल की गन स्पेसिफिक ट्रेनिंग के बाद ही इश्यूज होती हैं, जो कि उनको इशू हुई थी और ये उनकी ही है। अब अथॉरिटी ऑफिसर सबसे पहले तो कर्फ्यू लगवाते हैं और क्रॉस चेक करने का काम शुरू करते हैं कि वो गन को ढूंढकर ये देख ले
कि वो असली है या फिर कोई टॉय मॉडल है। साथ ही साथ अप्पू का गन लाइसेंस भी सस्पेंड करने की अपील सबमिट कर दी जाती है क्योंकि वो काफी डेंजरस हो सकता था। अगले सीन में हम अप्पू को कुछ डॉक्यूमेंट जलाते हुए देखते हैं और अपर्णा उनको देख लेती है, जो कि उनके जाने के बाद वो आग बुझाने लगती है, लेकिन वो वापस आकर उसे रोकते हैं। दोनों के बीच में थोड़ी छीना झपटी होती है और इतने में ही अजय भी वहां पर आ गया था। अब अप्पू इंस्टेंटली ही सब भूल कर वापस चले जाते हैं और अपर्णा अजय से कहती है कि अप्पू कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन वो उससे ये कहता है कि वो उसके पिता हैं और वो उनके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता, ना सुनना चाहता है, और वो भी घर चला जाता है। लेकिन अपर्णा को वहां पर गिरी हुई अप्पू की चाबी मिल जाती है, यानी कि उनके रूम की। अगले दिन अथॉरिटी अप्पू को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, जो कि पहले सुमदत्तन से भी बातचीत कर चुके हैं, और अजय भी सुमदत्तन के पास जाता है कि उसने क्या बताया, जो कि उन्हें पता नहीं है। तो वो उस दिन की कहानी बताता है। असल में उस दिन जब वो अप्पू से मिलने गया तो अप्पू चाचू को पीट रहे होते हैं क्योंकि उसने उनकी उस गन को निकाल कर एक बंदर को शूट कर दिया था। अब सुमदत्तन उस बंदर को बैरी तो कर देता है, लेकिन नोटिस करता है कि अप्पू खुद ही पूरा हादसा भूल गए, जो वो नोटिस कर लेता है। और जो अप्पू सुमदत्तन से बार बार उससे मिलने आते हैं वो इसलिए ही आया करते क्योंकि उसी दिन वो गन खोई थी। वो बार बार आकर उससे सेम सवाल करते हैं और वो बार बार सेम ही जवाब देता है, जिसे वो ऐसे सुनते हैं कि जैसे पहली बार सुन रहे हों। यानी कि यहाँ पर उनकी मेमोरी लॉस वाली चीज काफी डेंजरस थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि वहां पर वो जो बंदर मिला था वो कैसे मिला था। एनीवेज यहाँ पर अथॉरिटी ऑफिसर्स उनसे सवाल करते हैं जिसका अप्पू जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं था और वो काफी परेशान हो जाते हैं। तभी हम अमृत को देखते हैं, जो कि असल में उनके डॉक्टर हैं, ना कि उनके फ्रेंड, जो कि अजय से बात करते हैं कि अगर अप्पू ज्यादा देर तक वहां पर रहे तो उनको और दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ जो अप्पू होते हैं वो पैनिक होकर अपने पैंट के अंदर ही पेशाब कर देते हैं और तभी अजय और अमृत उन्हें उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ वो मेंटल इलनेस का सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं, जो कि उन्हें 16 साल पहले आर्मी से टर्मिनेट करते हुए दिया गया था। ऑफिसर्स ये देखकर खुद परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक मेंटली अनस्टेबल इंसान को गन लाइसेंस दिया था, जो कि उन पर ही भारी पड़ सकता है। तो वो उन्हें जाने देते हैं और ये बात भी वो खुद राज रखेंगे ताकि यहाँ पर उन्हें खुद दिक्कत ना हो जाए। तभी हम अपर्णा को देख पाते हैं, जो कि जले हुए पेपर्स में से बचे कुछ आधे जले नोट्स को चेक करती है, जिसमें उसे एक नोट मिलता है जिस पर यह लिखा हुआ था कि उस दिन 2 बुलेट्स गायब हुई थी, ना कि एक, जिससे कि उसके दिमाग में वो सब दौड़ जाता है, जो कि हमारे दिमाग को भी हिला सकता है कि चाचू ने एक शॉट फायर किया था तो दूसरी बुलेट कहां पर गई। खैर थोड़ी देर के बाद में अजय और अप्पू घर आते हैं और अप्पू अपने रूम में अपर्णा के आने से बहुत ही गुस्सा थे। अजय अपर्णा के ऊपर भी गुस्सा करता है कि वो वहां पर क्यों गई और क्या पता लगाना चाहती है, लेकिन अब वो उसे अप्पू की गन दिखाती है, जो कि उनके ही क्लोजेट के सीक्रेट चेंबर में छुपी हुई थी और शायद से वो इसलिए ही वहां पर इतने लॉक लगा कर रखते थे। और वो उनसे ही सीधा सवाल करती है कि उनके पास ये कब से गन है, तो वो कहानी क्यों बना रहे हैं कि गन खो चुकी है, जिससे वो भी सोच में पड़ जाते हैं। वो उससे डॉक्टर की बात कहती है कि अप्पू के हाथ में है कि वो क्या याद रखना चाहते हैं, क्या भूलना चाहते हैं, और वो ऐसे सच्चाई से एस्केप हो सकते हैं। वो आगे ये कहती है कि क्या हो अगर उस दिन अप्पू से कोई गलती हुई हो, क्या हो अगर उस दिन चाचू उनकी वजह से खोया हो और उन्हें वो चीज याद ही नहीं है जिस पर वो उसे चुप कर देता है। तभी वो ये बताता है कि अप्पू खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आखिर तब क्या हुआ था। वो ये सोचते रहते हैं कि कहीं उन्होंने तो कोई गलती नहीं कर दी, इसलिए वो सारे नोट्स बनाते हैं और खुद को गुनहगार मानते हैं, इसलिए उन नोट्स को जला देते हैं ताकि वो उसे भूल जाए। और भूलने के बाद वो फिर से उसे शुरू करते हैं और हर बार उन्हें वो पहली बार ही लगता है। ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी लॉस की वजह से वो एक लूप में फंस जाते हैं। अब अपर्णा कहती है कि वो सॉल्व कर चुके हैं कि हुआ क्या। वो हॉस्पिटल पेपर्स दिखाती है जो कि अप्पू लाए थे, तो उसके अंदर 19 मार्च की डेट थी जिस दिन अजय और प्रवीणा हॉस्पिटल गए और बंदर वाला हादसा उसी दिन हुआ था, लेकिन चाचू की मिसिंग डेट 20 मार्च बताई गई है। ऐसा क्यों? तो क्या वो कुछ छुपा रहा है? और अब वो सच बताता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के भयानक असली पत्ते। तो असल में उस दिन वो लोग शाम को घर आए थे हॉस्पिटल से और चाचू गन से खेल रहा था, जिससे प्रवीणा वो गन लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन होता ये है कि गन फायर होने की वजह से वो मारा जाता है। जी हाँ, अब अजय और प्रवीणा दोनों ही इससे पूरी तरह टूट गए थे और प्रवीणा जो होती है वो खुद को ही खत्म करने की कोशिश करती है। वो ढेर सारी दवाई खा लेती है जिसको अजय हॉस्पिटल लेकर जाता है और जब वापस आता है तो ये देखता है कि अप्पू सब कुछ साफ कर चुके थे और वो समझ जाता है कि उन्होंने उसे अपनी गलती मान लिया है और सब कुछ ठिकाने लगाने के बाद वो भूल चुके थे कि बॉडी कहाँ पर दफनाई गई। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और प्रवीणा की हालत कैंसर से खराब थी, साथ ही साथ उसको दुख भी था। वहीं अजय देखता है कि अप्पू नोट्स को जला रहे होते हैं। वो उनके पास जाता है और वो उससे बात करते हैं, जो ये जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और शायद उन दोनों में से किसी ने कुछ किया, लेकिन वो सब भूल जाएंगे और ये सच कभी बाहर नहीं आएगा और वो खुद ही इस रियलिटी से एस्केप कर लेंगे, क्योंकि सच बाहर आने के बाद प्रवीणा पर और मुसीबत आएगी जिसे वो झेल नहीं सकती। इनफैक्ट यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि चाचू को सबसे पहले इस बीमारी के बारे में आइडिया लग चुका था कि उसके दादाजी जो हैं वो हर काम को करने
के बाद उसे भूल जाते हैं और इसलिए वो बार बार उनकी गन को निकाल कर उससे खेला करता था और उसी के चलते ये सब हो गया। यानी कि इसमें किसी की गलती नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली सब खुद को ही ब्लेम कर रहे थे कि हमारी वजह से हुआ, हम इसको रोक सकते थे। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में अजय कहता है कि उन्होंने सब मिटा दिया और वो कहानी बार बार चल रही है जिसके अंदर वो भी एक कहानी जी रहा है जो कि चाचू को सब जगह ढूंढता है, बेसिकली अपने दर्द और गिल्ट को छुपाने के लिए। लेकिन वो उनसे कुछ नहीं पूछता क्योंकि वो सवाल अपने साथ एक दर्द लाएगा जिसको वो कोई भी नहीं झेल पाएंगे। वो सालों से उन्हें उस लूप में फंसा हुआ देख रहा है और वो खुद भी सालों से एक झूठ को जी रहा है जिसे अब अपर्णा भी मान जाती है। अब मूवी के फाइनल सीन में वो दोनों और प्रशोभ जो होते हैं वो चाचू को ढूंढने नागपुर जा रहे थे, मतलब कि अब अपर्णा भी अपने परिवार के लिए इस झूठ को जीने के लिए तैयार है ताकि किसी को कोई गिल्ट ही ना हो। और बूम, इसी के साथ में किष्किंधा कांधम मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी किष्किंधा कांधम फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर मैंने आपको सारी थ्योरी, सारी चीजें ऑलरेडी कहानी के साथ साथ ही एक्सप्लेन कर दी हैं, तो यहाँ पर कुछ और एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर आपको दूंगा। और अगर आपने अभी तक तस्वीर 8/10 फिल्म को नहीं देखा है, जाकर देखना, बहुत ही बेहतरीन सुपरनैचुरल थ्रिलर अंडररेटेड मूवी है वो। साथ ही साथ फ्रॉम का सीजन 3 भी आ चुका है तो उसको भी देख लेना। दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए